24 साल पहले और आज की राजनीति में आकाश और जमीन का फर्क है। आज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो कभी जाति का नाम नहीं लिया। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब से आई है देश में शिक्षा की बात होने लगी। मैं तो कहता हूं कि अरविंद जी को पुलिस सौंप दो, दिल्ली को देखो दिल्ली कैसे चलती है। अरविंद जी ने अच्छा काम किया तो लगातार 3 बार सरकार बन गई और चौथी बार उन्होंने कह दिया कि 70 में 70। हाँ, वो छठ पूजा थी ना, वो शैम्पू से नहला दिया उन्होंने सबको। तो मैं केजरीवाल थोड़ी झूठ बोल दूं। यदि एजुकेशन सुधरी होती तो दिल्ली नशे की कैपिटल ना बन गई होती। उसके बाद अहंकार आ गया कांग्रेस के अंदर कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और अपनों ने ही लूट लिया। हमारे यहाँ आई थी अपनी चोर चोर मुसेरे भाई हो गए और चोर जांच अधिकारी है। हम मुद्दा हमारा ये है, हमारी लाचारी, बेकारी और बीमारी खत्म कर दे, हम इन्हीं सब के हो जाएंगे। हमें वो गंदी सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में, जो कि विधानसभा लक्ष्मीनगर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम जनता के बीच आए हैं, जनता से जानने के लिए क्या मौजूदा विधायक या पार्षद किसने काम करा है, यहाँ पर काम से खुश है नहीं है। जो क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव बेहद ही नज़दीक है। कांग्रेस पार्टी अपनी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, आम आदमी पार्टी है पद यात्रा निकाल रही है, बीजेपी भी अपना दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। पर किसकी तरफ जो है ज़्यादातर लोगों का रुझान है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लोग मौजूद है हमारे साथ, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। तो सुनील कुमार जी यहीं के निवासी हैं, घूमने फिर रहे हैं? बिल्कुल यहीं के निवासी हैं। कब से रहते हैं यहाँ पे? 24 साल से। 24 साल हो गए, एक अच्छा खासा समय हो गया यहाँ पे। तो 24 साल पहले की राजनीति में और अब की राजनीति की अगर बात करी जाए तो क्या कुछ फर्क देखने को मिला? 24 साल पहले और आज की राजनीति में आकाश और जमीन का फर्क है। आप देख लो, 24 साल पहले पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी शिक्षा की बात नहीं करता था। कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी शिक्षा की बात नहीं करता था, कोई भी पार्टी स्वास्थ्य की बात नहीं करता था। सारी की सारी पार्टियां जाति की बात करता था। आज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो कभी जाति का नाम नहीं लिया। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब से आई है देश में शिक्षा की बात होने लगी, देश में स्वास्थ्य की बात होने लगी, देश में बिजली पानी की बात होने लगी, देश में महिलाओं की बात होने लगी, देश में महिलाओं के सम्मान की बात होने लगी, देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात होने लगी। अभी देखो, दिल्ली को रेप कैपिटल बताया जाता है, महिलाओं की बात हो गई। दिल्ली को सबसे प्रदूषित बताया जाता है, दिल्ली की बात हो गई। बसें सेफ नहीं है, कहीं भी बसें खड़ी हो जाती हैं। शिक्षा के ऊपर बात होती है, क्लासरूम घोटाले सामने आते हैं। ये कौन सी बात हो गई? देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि दिल्ली रेपिस्ट की बात होती है, तो रेपिस्ट सिर्फ दिल्ली नहीं होती, पूरे हिंदुस्तान में आज आदमी लोग जो भी आदमी हैं उनकी नैतिक स्तर खत्म हो गया है। और रेपिस्ट तब खत्म होंगे ना जब पुलिस प्रशासन टाइट होगा। पुलिस किसके पास है? मैं तो कहता हूं कि अरविंद जी को पुलिस सौंप दो, दिल्ली को देखो दिल्ली कैसे चलती है। अब आओ, बिल्कुल मानता हूँ दिल्ली में अपराध है, बिल्कुल मानता हूँ कि दिल्ली में बहुत अपराध है। और इसके लिए जब तक पुलिस प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक आप ही बताओ ना, आप अरविंद जी को क्या बोलता? मुख्यमंत्री तो दिल्ली की जनता 70 सीट में 70 में से 67, 70 में से 62 दे करके लगातार सीएम बना रही है। लेकिन उनके पास अधिकार क्या है? उनके पास पावर क्या है? ये पावर के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता को आप जरूर बताओ कि ठीक है जी, आपने वोट दे करके इनको सीएम तो बना दिया, लेकिन इनकी पावर भी तो दिलाओ। जब तक इनके, मान लो कि मैं हूं, मेरे पास आपने कुर्सी पर बैठा दिया और कुर्सी पे हिलने डुलने का अधिकार नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी पद यात्रा निकाली, अरविंद केजरीवाल खुद ही जा रहे हैं, लोगों के घर पे जा के मिल रहे हैं। जब सीएम पद पे थे तब लोगों से नहीं मिले, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज़, अगर कांग्रेस है दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे, उसकी तरफ ना जाके आम आदमी पार्टी की तरफ ही क्यों जाए कोई? देखिए, कांग्रेस वाले हमारे भाई बंधु न्याय यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो अपने आप को न्याय करें। अगर आपने इतनी बड़ी संख्या में पहले काम किया, जो भाई लोग भी बताएंगे, जो भी कांग्रेस के सपोर्ट में होंगे, वो जरूर कहेंगे कि 10 साल 15 साल पहले कांग्रेस बहुत अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जब बहुत अच्छा किया तो आपको नकार क्यों दिया? अरविंद जी ने अच्छा काम किया तो लगातार 3 बार सरकार बन गई और चौथी बार उन्होंने कह दिया कि 70 में 70। इस बार भी 70 सरकार एकदम 70 में 70 आएगी। और इस बात को मैं सुनील सिंह आज आपको लक्ष्मीनगर विधानसभा से ये आह्वान कर रहा हूँ कि लक्ष्मीनगर विधानसभा जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। चलिए, 70 में से 70 का दावा ठोक चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है।
तो विपिन जी यही के निवासी हैं आप, यही रहते हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें होने वाली है? क्योंकि भाई साहब ने तो दावा कर दिया। यार आप नशे में, कोई आदमी नशे में होता है, कोई जीत के उसमें होता दारू नहीं पीता। है। आपके लिए नहीं, मैं औरों के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग पागल होते हैं, अंधभक्त होते हैं, उन्हें 70 में से 70 दिख रही है। जब पहली बार जीता तब नहीं आई 70, तो अब क्या आ जाएगी? अब तो उसके ऊपर करप्शन है, 44 करोड़ का बंगला। मैं जमुना जी गया था, शैम्पू में नहा के आया। कौन सा शैम्पू? वो था हेयर एंड केयर था, शायद केजरीवाल ने मिलवा रखा था। कालिंदी कुंज की नहर में जाके, यमुना में जाके। हाँ, वो छठ पूजा थी ना, वो शैम्पू से नहला दिया उनने सबको, और सब हुआ है। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत बढ़िया आदमी है। तो चलिए, ये तो बोल रहे हैं कि सफाई हो रही थी, शिक्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कि एक भी एमएलए का लड़का लड़की हिंदी स्कूल में क्यों नहीं है? सारे मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते हैं सारे? सफाई तो अच्छा मुद्दा है। अब तो एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी है। आपको बता दूं, सफाई पार्क में बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है, अब एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पार्क के हैं, और आपके ये तो पीछे हमारे। हाँ, इस पार्क, अरे बता तो रहा हूँ भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ नहीं है। कोई मैं केजरीवाल थोड़ी झूठ बोल दूँ, टोपी लगा लूँ अपने। यहाँ पे सफाई नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल। पर आप ये आइए अंदर आके सफाई अभी तो हम भी तो सफाई नहीं आप कर रहे। देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर भी है, इस पार्क के अंदर शौचालय भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ भी लगाई हुई है, और पुराना पार्कों में से एक बता रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ जी, चलिए आते मैं ये कह रहा हूँ, भगवान राम के दिन रात माला जपने वाले लोग, ये भगवान के पास ये देखिए, ये दिखाइए, उनके साथ क्या हो और रहा है? ये देखिए पूरा इनके साथ क्या हो रहा है। ये नर्क में भगवान को रखे हुए हैं और ये दिन रात माला जपते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये है भाजपा वालों की नीति। बाकी थोड़ी केजरीवाल ने सारी छोड़ी। हाँ कैसे? अब इनसे बताओ, इन्होंने खत्ते क्यों नहीं उठाए? 3 खत्ते हैं, वहाँ भगवान राम नहीं है। बताइए, दिल्ली के 3 खत्ते हैं, उसकी अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। बात कर रहे थे यमुना के अंदर 2025 में डुबकी मारने की बात करी थी। खत्ता की बात जो कर रहे हैं, 3 खत्ता, वो 3 खत्ता कितना घटा है? आप ये भी देखिए, बहुत घटा है, लगभग 50% नीचे आया है। तो अचानक जो 70 साल के क्या बोलता है वो रोग है, वो अचानक खत्म हो जाएगा। 70 साल के रोग को खत्म करने में थोड़ा तो समय लगेगा, लग रहा है वो खत्म होगा। आप इसको दिखाइए, ज्यादा अच्छा है। चलिए, आपको लग रहा है खत्ता कब हुआ है? 22 के एमसीडी चुनाव हुए थे, उससे डबल खत्ता हो गया है वो वाला गाजीपुर लैंडफिल साइट जो थी। गाजीपुर लैंडफिल साइट आप देख सकते हैं, आपके सामने की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अभी गूगल मारो, विधायक का बच्चा हिंदी स्कूल में जाता है, किस विधायक का? इनके मत पूछो। ये बोल रहे हैं, देखो आप पे प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपका कोई एमपी एमएलए हो जिसका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हिंदी स्कूल में? बिल्कुल हमारा लगभग सारे विधायक जो है, आप चले जाओ संजीव जाके बच्चे को देखो जाकर। एक भी कह रहा हूँ, अगर ये दिखा देना तो मैं राजनीति छोड़ कल्याण के दूंगा। बच्चे को जाकर देखो सरकारी स्कूल। अब चलो, तो अब यहाँ से कैसे दिखाऊं? तो चलो, कब चलोगे बताओ? मैं एक नहीं कई विधायक दिखा दूंगा। झूठ के पैर नहीं होते, एजुकेशन के बारे में सर, झूठ के पैर नहीं होते। हाँ बताइए, एजुकेशन। देखो एजुकेशन सर, 12वीं तक की जो शिक्षा होती थी वो पहले से थी, तो 2-4 स्कूल बढ़ गए होंगे, जबकि बजट के मामले में चौगुना बजट और उससे करप्शन अपने आप जग जाहिर हो जाता है। आज 56 की सेक्शन स्ट्रेंथ है, सेक्शन 60 की। आप देखेंगे एक क्लास में 60 बच्चे भर रखे हैं उसकी तरह। और यदि एजुकेशन सुधरी होती तो दिल्ली नशे की कैपिटल ना बन गई होती। आज गली गली में नशा हो रहा है, युवा जो है नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। कारण क्या है? 12वीं करने के बाद बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, और उसके बाद जो कौन सी थी अपनी आईपी यूनिवर्सिटी, चौथी कोई यूनिवर्सिटी के लिए सोचा तक नहीं है। और ढलावगढ़ की बात मैं कहना चाहूँगा कि डीडीए दोनों का मैं कहता हूँ फेलियर है। ढलावगढ़ जो ये लैंडफिल साइट्स जो हैं, इनके लिए डीडीए ने कौन सी जगह अलॉट कराई? आप एक बात बता दिए, यदि अगर इसको करना हो, या कौन से कारखाने बाहर के देशों में ये लैंडफिल साइट्स को, ये जो कूड़े को, करकट को बिजली बनाई जाती है और टाइल्स वगैरह बनाई जाती है, वो प्लांट लगाया था, गया था, वो बंद हो गए। कहाँ करप्शन हुआ बताइए? वो डबल क्यों हो गया? वो जो लैंडफिल साइट थी वो डबल क्यों हो गया? मैं जानना चाहता हूँ। दोनों पार्टियों के नेता वहाँ पर राजनीति करने तो पहुंच गए थे, आज वो ढलावगढ़ डबल बन गया है और वहाँ के निवासी जो तिखोड़ा कॉलोनी, गड़ौली वगैरह। चलिए, कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहोगे? क्योंकि देखो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता किसकी तरफ दिखाने वाली है अपना दम? बिल्कुल सर, कांग्रेस फिर से एक बार तरफ कांग्रेस की पार्टी की तरफ देखेगी। मैं ये कह रहा हूँ, न्याय यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हुजूम मिल रहा है, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस से
ही फिर से न्याय मिलेगा। और जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस क्षेत्र को बनाने में, बसाने में कांग्रेस का ही रोल रहा है। HKL भगत जी हमारे सांसद होते थे, केंद्रीय मंत्री होते थे, उन्होंने बुलडोजर के आगे लेट कर इस शकरपुर को बचाया है। पुराने लोग से जो है कांग्रेस गायब क्यों थी, फिर कांग्रेस ने अपनी जमीन ही क्यों छोड़ दी? कुछ गलतियां होती है, कुछ गलतियां होती है, लोकतंत्र है, उसमें हमने सबको स्वीकारा, इस बात को स्वीकारा। लेकिन जहां तक पार्टी के प्रदर्शन का बात है, लोकसभा में हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट हुई है। और यहाँ पर भी, दिल्ली में भी, क्योंकि हो सकता है कोई कारण हो कि भाई अभी भी जिस प्रकार केजरीवाल जी को जमानत मिली, हरियाणा चुनाव में शायद आपस में कुछ करने के लिए भाई वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और वहाँ पर सत्ता हासिल हो जाए। अन्यथा सब कह रहे थे भाई कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्हें दिल्ली में भी लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और बीजेपी सरकार बना जाए। कोई नहीं कह रहा था कि दिल्ली में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सिर्फ कांग्रेस वाले लोग कह रहे थे। भैया जी जो विलुप्त प्राणी है, जो विलुप्त प्राणी है, वो क्या, उसको क्या वोट मिलेगा? अरे भैया ठीक है, मैं तो नई पार्टी, मेरी तो नई पार्टी है, तो हर जगह हम जा रहे हैं। लेकिन जो चलो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बोल रहा था कि हरियाणा में हमारे हैं। देखो कांग्रेस हर कोई कह रहा था। अब देखिए 20 सीटों तो अभी भी विवादित है, कोर्ट के अंदर है। इनकी वोट परसेंट, मैं सीटों की बात तो कर ही नहीं रहा, 90 सीटें, 2% भी वोट, 2%। अब तो दिल्ली में तो देखिए 3 सांसद जो लड़े थे वो दूसरे नंबर पे आए थे और अच्छा खासा इनके 4 सांसदों को कितनी वोट मिली। लेकिन मैं ये मानता हूँ गठबंधन, लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, दिल्ली में गठबंधन से लड़ी गई आम आदमी पार्टी, और उसके बाद भी एक सीट नहीं। ऐसा क्यों? फिर आप बोल रहे हो कि हमारा तो भरोसा कांग्रेस आएगी, कैसे हो सकता है? सर का जनता बदलाव बिल्कुल सर होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है, गलतियां करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को भी सजा मिली है। चलिए, लेकिन नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात होती है, महिलाएं हमारे साथ। क्या नाम है मैडम आपका? शांति शर्मा। तो क्या लग रहा है आपको कि 2025 के चुनाव है विधानसभा में, उसमें किसकी सरकार बनते हुए देख रही हो? क्या कुछ काम दिखाई दिए आपके विधायक के, पार्षद के? आपसे मिले, आके बातचीत करी? कभी बात नहीं करी आके हमसे, नहीं कभी नहीं मिले हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो है पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इससे अच्छा काम कोई नहीं सकती। ये वाला काम ये हमारे उसका नहीं है ना, ये तो निगम पार्षद का है ना। MCD यहाँ का निगम पार्षद, जो यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी का, उसका काम है ये। हाँ, पार्षद आके साफ करेंगे? नहीं पार्षद नहीं, निगम पार्षद का जो है उसका आदमी काम करेंगे ना यहाँ पे आके। कभी कोई कंप्लेंट करी हो, कुछ हो? नहीं, उनको तो ऐसा है नहीं, आप जाओगे कंप्लेंट करोगे तभी तो जाके बात होगी। सब होता है, सब होता है। यहाँ पर पास में ही ऑफिस है। MCD का ऑफिस बिल्कुल बगल में है जी। ये बिल्डिंग आप दिखाइए जरा सामने, ये बिल्डिंग है और ये ऑफिस है। ऑफिस, ये कूड़ा कितनी दूर है, और ये सामने मंदिर। और दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कांग्रेस की वर्सेस बीजेपी या वर्सेस आम आदमी पार्टी कि क्यों, मतलब मैं तो नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मतलब कि भाजपा का आम आदमी पार्टी तगड़ी तरीके से विरोध करती है, बीजेपी कुछ भी गलत करती है, कूद के हम आते हैं या आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कहीं नहीं जाते। वो सिर्फ अन्याय यात्रा निकाल के दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अन्याय यात्रा, न्याय यात्रा अन्याय है, अन्याय है ये तो। दिल्ली की जनता पे ऐसा कौन सा अन्याय हो गया? अन्याय है, न्याय यात्रा नहीं है वो। साल के लोगों की कितनों की पेंशन बनी है बता दो ना भाई आप सुनो। चलो आप वहाँ पे ध्यान दो, आप बताओ चलो कैसे दिल्ली के साथ क्या कुछ अन्याय हुआ? हाँ जी, न्याय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो न्याय यात्रा निकले हैं, लेकिन वो अन्याय है क्योंकि बीजेपी का आज तक पिछले कई सालों से, जब से आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं करा। अगर कूद के गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं करते। जो करता है सिर्फ केजरीवाल करता है, प्रोटेक्शन जंतर मंतर पे करता है, जेल से बोलता है, जहां से भी रोड से बोलता है, अब तो गली में गली जाकर के बोलता है। सिर्फ केजरीवाल बोलता है बीजेपी के खिलाफ। चलिए, क्या नाम है सर? मनीष। तो मनीष जी यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। क्या काम सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ? मेरी गली कम से कम काफी दिन हो गए और सड़ रही है गली नंबर 5 में। सीवर का बुरा हाल है और नालियों का बुरा हाल है। मैं अभय वर्मा जी के ऑफिस जाके परेशान हो गया और कोई कुछ नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाते। मैं काफ़ी कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन अब आप आके देखिए गली नंबर 5 में और वो वीडियो बनाई है और सड़क बिल्कुल टूटने को है और नालियाँ बंद पड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं आ रहा देखने। कोई आज तक कोई आए ही नहीं। दिवाली बीत गई, हमारा त्यौहार हिंदुओं का खराब हो गया है। हमारे रिलेटिव कहते हैं कहाँ पे रह रहे हो तुम, वहाँ से निकलो।
गंदी जगह पे रह रहे हो तुम। गुनहगार मानते हो, किसको मानते हो गुनहगार? मैं तो अभय वर्मा जी को मानता हूँ। हाँ, आते ही नहीं, जब से बने एक दफे गली में पाँव नहीं रखा, तो कभी भी नहीं आए इस इलाके में भी? कभी भी नहीं आए। चलिए, विधायक भी घूमने नहीं आए यहाँ पर एक बार भी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम किशोरी लाल जी। कितनी उम्र होगी अंकल जी आपकी? मेरी 66 उम्र है। 66 होगी। एक बहुत अच्छा तजुर्बा हो गया होगा, लगभग सारी ही वो देखे होंगे आपने जितने भी प्रधानमंत्री बीत गई हमारी। राजनीति में भी अच्छा खासा होगा। सबसे अच्छी राजनीति किस साल में लगी आपको? देखो जो पहले देखो अच्छी तो जो है कांग्रेस के जमाने में रही थी पहले कभी। बहुत बढ़िया भाई। 14 से पहले? हाँ जी। उसके बाद अहंकार आ गया कांग्रेस के अंदर कि हमें तो कोई गिराने वाला नहीं। और अपनों ने ही लूट लिया। अपनों ने लूटी। हमारे यहाँ आई थी अपनी। चोर चोर मुसेरे भाई हो गए और चोर जांच अधिकारी है। चलिए, आपने बोला आज के हालात में ठीक है, गलतियां हो गई, भाई साहब बोल रहे गलतियां होंगी, फिर एक दशक से गायब ही क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस का तो बिल्कुल ही बंटाधार हो चुका। अब बंटाधार तो होगा, अब इनमें जो है पिछली यादें आ रही हैं और शायद बदल जाए। तो इस विधानसभा में फिर क्या होने वाला है? इस विधानसभा में कुछ इनका कुछ उछाल आ रहा है। कांग्रेस का खाता खुलेगा या फिर जमानत जब्त? नहीं, खाता तो खुलेगा, जमानत तो खैर जब्त नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की अब ये तो समय बताएगा जी। क्यों कि किन मुद्दों पे देंगे? चलिए पार्टी छोड़ दीजिए, देखो, अगर ये किसी पार्टी का लाचारी- नाम नहीं ले रहा, मेरा काम की मतलब- क्या मुद्दे क्या रहने वाले? हम मुद्दा हमारा ये है, हमारी लाचारी बेकारी और बीमारी खत्म कर दे, हम इन्हीं सब के हो जाएंगे। सबको हो जाएगा। पानी साफ हो जाए, कौन करेगा ये? हैं जो भी सरकार आएगी। जो नहीं आएगी किसे वो लेके करेगी। आओ? तो बदलाव की जरूरत है या मौजूदा सरकार ही हमें काम कर बदलाव की जरूरत है, जो बदलेगा इस जमाने को। हमें वो गंदी सरकार नहीं चाहिए अब। चलिए, गंदी सरकार नहीं चाहिए, देख लो। अब देखो ऐसी है कि जनता की बातें हैं, जो जनता कह रही हर चीज का बुजुर्ग आदमी है, अच्छा खासा अनुभव है, उसके बाद बिल्कुल अच्छा खासा जो जिनके आंखों पे कांग्रेस की पट्टी पड़ी हुई है, तो ये कांग्रेस के पट्टी वाले लोग हैं। कांग्रेस के लिए इन्होंने आंख बंद कर रखा है, तो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कांग्रेस। पानी फ्री। अब इन्होंने इनसे ये तो पूछ लो कि 10 साल 15 साल पहले स्कूल की क्या हालत थी, हॉस्पिटल की क्या हालत थी, आप ये बता दो। से भी बात करो, बोलता है 2 स्कूलों के ऊपर प्लास्टर हो रहा है, 2 स्कूल बना दिए हैं, उसी में दिखाते रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो गए, मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल। आप ये बताओ कि चलो यहाँ तो 2 स्कूल बनाया ना, यहाँ 2 स्कूल, आप बगल में यूपी में जाओ, हजारों स्कूल बंद हो गए। अभी परसों का पेपर में आया था कि स्कूल में 1027 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या लग रहा है फिर बदलाव होगा या फिर वही होगा? जी नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 100% आएगी। चलिए, 2025 में विधानसभा चुनाव आएंगे, किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल बनाऊं मैं तो। केजरीवाल। हाँ, चलिए, क्या नाम है अंकल जी? अमृतनाथ शुक्ला, मैं पूर्वांचल विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पर? क्या है तस्वीरें, क्या मंजर है, देख लीजिए आप खुद ही। ये तो लोगों की आस्था है, अब लाके पीपल का पेड़ है लाके डाल जाते हैं, ये आस्था के वजह से डालते हैं। इस तरफ तो आस्था हो गई, इस तरफ तो ये कुल और बोले दो। और भाजपा के यहाँ का पार्षद है, उसकी नाकामी है, उठ जाना चाहिए, उठाना चाहिए कम से कम ना। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर में एक वार्ड में सिर्फ है, इसके बाद बीजेपी का सांसद भी है, बीजेपी का विधायक भी है और बीजेपी का पार्षद भी है, उनकी नाकामी तो है ही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जनता है परेशान दिखाई दे रही है हर किसी का। आप चाहे आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप जाओ कंप्लेंट करो, वहाँ पर बैठो, वहाँ पर जाके आप खुद करवा दो। एमसीडी में तो आपकी सरकार है। एमसीडी में, अरे एमसीडी में है सर, काम आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी कर रही है काम पूरा, लेकिन जो उनको बनाया जनप्रतिनिधि जो बने हैं, जिनको जनता ने चुना है, वो कहाँ चले गए? आम आदमी पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनाए गए, निगम पार्षद बनाए गए, घर में बैठे जो चुन के गए, वो कहाँ चले गए? कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि हाँ कहाँ हमारी जनता परेशान है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी का ये रहा ऑफिस है ना। अभी यहीं पे किसी ने बताया था, मुझे तो पता नहीं था, पर वहाँ पर आके कोई तो बैठता होगा। नहीं बीजेपी का, यहाँ बीजेपी का है, बीजेपी के लोग बैठते हैं। एमसीडी का ऑफिस है, ये झाड़ू वाले जितने झाड़ू लगाते हैं वो बैठते हैं यहाँ ये बैठते हैं।
लेकिन हम लोग कहते हैं, सुनिए, वो तो दिख रहा है आपको। अगर घर के अंदर कचरा दिखता है तो आप खुद ही हटा देंगे या फिर मतलब किसी और से आगे बोलेंगे कि नहीं? सर काम उनका है, आम आदमी पार्टी का काम तो है ही है, हम तो करा ही रहे हैं। लेकिन जो ठीक है, अरे सर ये निगम पार्षद जो है वो उनको कराना चाहिए, उनको जाना चाहिए। जनता के बीच वोट दिया है जनता ने, वो जाते ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? आप जाओ एक बारी, आप जाके बात करो। उठावाते हैं, ये तो अब नजर में आ गया, इसको कल ही उठवा देंगे हम। कहाँ गए? वो कह रहे हैं कि फोन नहीं उठाते हैं विधायक, यहाँ के पार्षद फोन नहीं उठाते, विधायक पार्षद नहीं उठाते, लेकिन वो तो उठाएगा क्या? यहाँ का जो सुपरवाइजर, आपके पास तो पावर है ना, आप तो करवा सकते हो। बिल्कुल करवाऊंगा, करवा सकता हूँ, करवाऊंगा। बस अब आज देख लिया है, कल इसका देख लीजिएगा, उठ जाएगा। दोबारा आएंगे देखने के? हाँ, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? मेरी सुनोगे एक बार? हाँ बताओ। हाथ जोड़ के मंदिर का पुजारी, मंदिर वाला ये पूजा वाला काम है, पूजा वाला काम है, तो मंदिर का पुजारी उठा सकता है कि अनामी आदमी उठा सकता है? ये बताओ मुझे। तो मंदिर के पुजारी आएंगे उसके बाद वो उठाएंगे तो अरे तो जहाँ पर क्यों डाल के जाते हो, ये बताओ। अरे नहीं भैया, ये पुजारी का काम नहीं है, ये एमसीडी का काम है। एमसीडी का काम ये एमसीडी का काम है। कोई बात नहीं। अब एक मिनट, पुलिस भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दिखाइए क्या हालत है। और ये यहाँ मंदिर है, और मंदिर का हालत ये है, यहाँ सुबह सुबह लोग सैकड़ों लोग टहलने आते हैं। ये पूरे मंदिर को इन्होंने नर्क बना दिया है। मंदिर जहाँ हम लोग पूजा बहुत पुराना है, इसके अंदर तो घास वास कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कुछ भी बिल्कुल नहीं। जो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस की क्या हालत है, आप देख लीजिए। तो 2025 में क्या होने वाला है फिर? 2025 में अरविंद जी 70 में 70 ला रहे हैं। जो सीट खाली छोड़ रखी है उस पे बैठने वाले हैं। बिल्कुल 70 में चलिए, 70। क्या इन्हीं कामों की वजह से वो जो जनता के बीच में आएंगे तो ये जनता जूते लेके यही काम दिखा के, वीडियो दिखा के जूते लेके दौड़ाएगी इसको बीजेपी वालों को। जो बीजेपी का पार्षद है, जो विधायक है, जो निकम्मापन काम कर रहे हैं, जो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ना उनके सुख दुख में, ना एक कभी कहीं प्रोग्राम में सुख दुख में कहीं नहीं दिख रहे, तो यही जनता ना ऐसे ही वीडियो बना के और दिखाएगी फोटो और जूते लेके दौड़ाएगी जब जनता के बीच में। दिल्ली के अंदर दिल्ली न्याय यात्रा निकल रही है, तो कांग्रेस का खाता खुलेगा या फिर? नहीं, कांग्रेस जीरो है। और 70 में हम पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो मेरा मैनिफेस्टो है, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, जितने भी हमारी योजनाएं हम सब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता उसका लाभ उठा रही है, जनता श्योर 100% खरा उतरेगी और 100% बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर जो मौजूदा जनता थी उससे हमने बातचीत करी। यहाँ पर लोगों के जो है मिक्स रिएक्शन थे आगामी विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।